स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड इफ सो देन फाइंड द रूट्स। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है हमने इसमें रियल रूट्स फाइंड करना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट में पुट करके इसका आंसर हमारे पास रियल आता है, रियल मीन रैशनल या इरेशनल आता है और अनइक्वल होता है, तो इस केस में हम फिर इसका रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, रूट्स हम किस तरह फाइंड करेंगे, इसको फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे, हमारे पास जो है वो जो है रूट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसका, वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसका पार्ट है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रियल रूट फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास 1 है, बी 5 कंसिडर होगा और सी जो है वो भी 5 लिखेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दी डिस्क्रिमिनेंट फॉर इक्वेशन जो है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी हमारे पास 5 है, वो पुट कर देते हैं, माइनस 4a 1 है, सी जो है वो 5 है, इक्वल टू 0। 5 5 से 25, 5 4 से 20 इज इक्वल टू 0। 25 में से 20 को माइनस करें तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो है वो 5 आ जाता है। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू, अब ये 0 नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स आर जो है वो हमारे पास अनइक्वल है। ठीक है, और रियल है, रियल में भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास रैशनल है। अब स्टूडेंट्स इसका अब हमने क्या करना है, रियल है अनइक्वल है, अब हम इसका जो है वो रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम यूज़ करेंगे, फाइंड दी रूट्स, रूट्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। हमारे पास ए बी सी की वैल्यू गिवन है, बी जो है वो हमारे पास 5 है, तो माइनस 5 लिख लेंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, ठीक है, माइनस 4a जो है वो 1 है, सी जो है वो 5 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, 2a जो है वो हमारे पास जो है वो 1 है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास -5 है, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 है, 5 4 से 20 डिवाइडेड बाई 2 है, -5 प्लस माइनस इधर से 5 आ जाएगा बाई 2। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो रियल रूट परफेक्ट स्क्वायर इसका नहीं है, ये रियल है हमारे पास। ठीक है, और इस वजह से हमारे पास अनइक्वल है, और ये हमारे पास जो है इसका रूट फाइंड हो गया। ठीक है, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट हमारे पास है, 4x प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास 4 है, b जो है वो 12 है, और c जो है वो हमारे पास 9 है। तो स्टूडेंट्स हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी डिस्क्रिमिनेंट वी नो दैट, ठीक है, अकॉर्डिंग to the discriminant we know that के जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास इक्वल होता है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इससे रूट का हमें पता चलेगा, बी हमारे पास 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 4a 4 है, सी जो है वो 9 है, इज इक्वल टू 0। 12 का स्क्वायर यानी 12 को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो 144 ही आता है। 4 4 से 16, और 16 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास 144 आ जाएगा। अब इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट में हमारे पास जो है वो इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो अब इसको हम फर्दर इसके रूट फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे पास रियल रूट की कैटेगरी में नहीं आता, ना रैशनल ना इरेशनल, बल्कि ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसको हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ना ही हम इसके रूट्स को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड लास्ट पार्ट है वो हमारे पास है, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ए हमारे पास 6 है, बी जो है वो 1 है और सी जो है वो हमारे पास ये है -2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, उससे हमने देखना है कि रूट हमारे पास रियल है या इक्वल है या अनइक्वल है। ठीक है, और ये हम डिस्क्रिमिनेंट से पता लगाएंगे, जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो है वो स्क्वायर रूट पार्ट होता है, तो हमें क्वाड्रेटिक का जो है वो फार्मूला पता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का जो कि इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है, बी जो है वो हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4a 6 है, सी जो है वो हमारे पास -2 है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 6 4 ज़ा 24 और 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 48, माइनस माइनस प्लस 48 हो जाता है। अब 49 आ गया। ठीक है, अब 49 हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब इसके रूट में हम लिख देंगे कि ये अनइक्वल है, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हम लिख देंगे रूट्स आर अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये रियल है, सारे नंबर रियल होते हैं, लेकिन रियल में हमारे पास टाइप्स होती हैं कि ये रैशनल है या रैशनल है। 49 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, 7 7 ज़ा 49, तो इसके लिए हम लिख देंगे कि ये रैशनल में आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम देखें तो इसका अब हम रूट फाइंड करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास था कि अगर रूट्स हमारे पास रियल आते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल या रैशनल, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर इसके रूट्स फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स ए जो है वो हमारे पास क्या था, 6 था, बी जो है वो हमारे पास 1 था और सी जो है वो -2 है। माइनस बी तो -1 प्लस -b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a1 6 है, सी जो है वो -2 है डिवाइडेड बाई 2a जो है वो 6 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से -1 आ जाता है, प्लस -1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24 और 24 2 ज़ा 48 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, डिवाइडेड बाई 12, -1 प्लस माइनस यहाँ से 49 आ जाता है और डिवाइडेड बाई 12 आ जाता है। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास ये रियल अनइक्वल था और रियल में ही हमारे पास रैशनल पार्ट्स थे, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे। अब 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका हमारे पास 7 आ जाता है, डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। ठीक है, अब एक दफ़ा हम +7 कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, एक दफ़ा हम -7 डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे। 7 में से 1 माइनस गया करेंगे तो 6/2 आएगा, यहाँ से 7 8 -8 आएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ से 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा और यहाँ से 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा। तो 3 और -4 जो है ये हमारे पास जो है वो रूट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाता है इसका रिक्वायर्ड रूट्स। ठीक है।